जय हिंद साथियों। आज सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हिंदी एक शब्द लिखते हैं। मानक हिंदी में हिंदी शब्द को ऐसे लिखा जाएगा। वैसे हिंदी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीज़ नोट करें। अगर पेपर में आती है कि भाई शुद्ध और अशुद्ध, तो आपने इस पर टिक करना है। शुद्ध तो ये भी है, पर ये अमानक रूप हो जाता है। ये मानक रूप है और मानक रूप ही आपको पूछा जाएगा पेपर में। दूसरा, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि हिंदी क्या है। तो हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है और इस भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। कौन सी है लिपि? देवनागरी। देवनागरी यानी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आगे बढ़ते हैं हम। भाषा क्या है? भाषा अपने भावों विचारों को हम दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों विचारों को हम समझते हैं। उस माध्यम को हम भाषा बोलते हैं, भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि अभी आपको बताई देवनागरी है। तब लिपि क्या होती है? दूसरा प्रश्न ये होता है लिपि क्या है। तो लिपि लिखाई के चिन्हों को बोलते हैं। जो हम हिंदी की लिपि देवनागरी है और देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं ये भी जानने की बात है। देवनागरी में एक आती है हिंदी, दूसरी आती है संस्कृत और तीसरी आती है कोंकणी। ये तीन भाषाएं देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है, चार भाषाएं दी हुई होती हैं कि भाई इसमें देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, तो ये याद रखने वाली बात है कि आपको हिंदी, संस्कृत और कोंकणी तीनों भाषाएं देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। इनके लिखाई के चिन्ह एक जैसे होते हैं। जैसे मैंने हिंदी इसमें लिखा तो संस्कृत में भी इन्हीं चिन्हों का प्रयोग हुआ, ऐसे ही कोंकणी में होगा। ये समझने वाली बात है। साथियों, बच्चे, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं। हम ना तो रट रहे हैं इनको, इन चीज़ों को हम समझ रहे हैं और समझ के ही कोई चीज़ हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। ये चीज़ ध्यान देने योग्य बात है। किसी ने कहा है कि भाई ध्यान और रुचि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए ध्यान का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे विद्वान ने कहा कि भाई जब तक रुचि पैदा नहीं हुई होगी तब तक ध्यान पैदा नहीं होगा, ध्यान नहीं लगेगा। पहले ने कहा जब तक ध्यान नहीं लगेगा जब तक रुचि पैदा नहीं होगी। दूसरे ने कहा जब तक रुचि नहीं बनेगी तब तक ध्यान नहीं जाएगा। तीसरे ने कहा ध्यान और रुचि एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान और रुचि एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए आपको हिंदी पढ़ने के लिए ध्यान और रुचि दोनों को साथ रखना पड़ेगा। आपकी कंपटीशन की जो हिंदी है वो इसी हिंदी से निकल के आती है। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं या आपकी जो हिंदी मानक व्याकरण है, उन्हीं से निकल करके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गई। जब हमने हिंदी भाषा को जान लिया,
लिपि को जान लिया, देवनागरी, उसके अंतर्गत आने वाली भाषाएं हिंदी, संस्कृत, कोंकणी को जान लिया। अब हमें ज़रूरत है इसी प्रकार ध्यान और रुचि को बनाए रखने की। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं वर्ण। वर्ण हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर है, पहला अध्याय। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी वह ध्वनि है जिसके और टुकड़े न हों, अर्थात वह खुद एक टुकड़ा है। तो परिभाषा में हम लिख सकते हैं, वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न हों, जिसके और टुकड़े न हों, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ये सब क्या है? ये सब वर्ण है। इसमें मैंने 2 व्यंजन लिखे हैं, 2 स्वर लिखे हैं, जो वर्ण के ही भेद है। अब वर्ण को आगे चलते हैं। वर्ण के प्रमुख 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपनी कॉपी या रजिस्टर जरूर बनाएंगे और इसमें मेंशन करेंगे, उसमें लिखेंगे जैसे मैं ग्राफ के माध्यम से समझा रहा हूँ। वर्ण की परिभाषा हो गई। अब वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं आपके 11 और व्यंजन होते हैं 41। टोटल कितने हो गए? 52, यानी 52। वैसे पहले ये 33 कहे जाते थे कि भाई 33 होते हैं, और मूल रूप से अगर हम माने तो 33 ही होते हैं। अगर ऑप्शन आपका 41 ना आकर के 33 आता है तो आप 33 पर ही निशान लगाइए। यदि 41 आता है तो आप 41 को ही सही मान करके इस पे निशान लगाएंगे। टोटल वर्ण आपके इसके इस मानक व्याकरण के अनुसार 52 होते हैं। 11 स्वर होते हैं। स्वर किन्हें कहते हैं? अब पहला प्रश्न उठता है, स्वर क्या होता है? तो इसका स्वर की परिभाषा ये है, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, उ, आदि। स्वर के भी 2 भेद होते हैं। स्वर के 2 भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर।